जेएसएससी टीजीटी 2016 हाई स्कूल 2016 के सभी अभ्यर्थियों के लिए ये वीडियो है। आप कोर्ट में अगर पिटिशनर हैं तो आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, नहीं भी तो भी देखिए। पहले ये समझिए कि जितने भी केस फर्स्ट बेंच में था फाइल, जितने भी छात्र फाइल किए थे फर्स्ट बेंच में पिटिशनर थे, उनका सभी का केस डिस्पोज करके सेकेंड बेंच में पहुंचा दिया गया। पहुंचा नहीं है मतलब आपको फर्स्ट बेंच से रिलीज कर दिया गया, फर्स्ट बेंच से ख़त्म कर दिया गया कि क्योंकि जेएसएससी सेकेंड बेंच में केस लड़ रहा है तो अब आप फ्री हैं अपना बात रखने के लिए जेएसएससी के सेकेंड बेंच में। और सभी लोगों को बोलना चाहते हैं कि आपका या तो केस 1 सितंबर 2025 का डिसीजन हुआ उसमें टैग होगा, या 11 सितंबर 2025 के केस में 11 सितंबर को भी डिसीजन हुआ था उसमें आपका केस टैग होगा। अगर 11 सितंबर के बाद भी अगर आपका केस फाइल हुआ था, मान लीजिए नवंबर तक में भी केस फाइल हुआ है, नवंबर 2025 तक भी केस फाइल हुआ था, तो वो भी 11 सितंबर में जाके 11 सितंबर 2025 के जजमेंट में जाकर टैग हुआ होगा, आपका केस डिस्पोज हो गया। जबकि आप बताएं कि 27 नवंबर 2025 को केस का फैसला हुआ था। जितने भी केस 11 सितंबर 2025 के फैसले में टैग थे, पहले से या बाद में टैग हुआ, सबको डिस्पोज कर दिया कि वैसे ही डिस्पोज हुआ जैसा 1 सितंबर 2025 मीना कुमारी केस का फैसला जिस तरह से हुआ था उसी तरह से केस डिस्पोज हो गया। दोनों के दोनों पहले भी साथ था, अब भी साथ हो चुका है, दोनों डिस्पोज्ड फॉर्म में। 1 सितंबर 2025 मीना कुमारी भी, 11 सितंबर 2025 ये भी। अब ये दोनों को जो है अगला बेंच में केस लड़ना है और जीतना है। याद रखिएगा कि अगला बेंच में आपको केस जीतना होगा क्योंकि अगला बेंच का फैसला ही आपके ऊपर लागू होगा। अगला बेंच में अगर हार जाते हैं तो आप हार गए, फर्स्ट बेंच में जीता हुआ केस वेस्ट हो जाएगा आपका। तो ज़रूरी है कि सेकेंड बेंच में आपको केस जीतना ही है, याद रखिएगा। सभी पिटीशनर जितने भी हैं, लगभग 4000 पिटीशनर है टोटल के टोटल को इस केस में एफर्ट लगाना होगा। आपसे को पूरा दिल खोल के मेहनत करना है, ये बताना चाहते हैं। जितना हो सके मतलब पूरा मेहनत कर देना है कि 5-6 महीना में निपट जाए और आपका ज्वाइनिंग पहुंचा दिया जाए। अगर ये उचक के जैसे उचक के जाता है सुप्रीम कोर्ट तो पूरा एनर्जी लगा देना है सुप्रीम कोर्ट में और जीत जाना है। ऐसा करके 1 से 1.5 साल के अंदर आप हाई स्कूल में नियुक्ति ले सकते हैं, बशर्ते आपको याद रखिएगा कि केस जीते हैं, किसी तरह से कोई गड़बड़ी नहीं करना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब देखिए, एक प्रश्न जो पूछे थे, बहुत सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं एक ठो कि अब डिस्पोज हो गया आगे क्या करेंगे। तो आगे का जो प्रक्रिया होगा सेकेंड बेंच में पहुंचने का वो हम अलग से आपको बताएंगे कि सेकेंड बेंच में कैसे कैसे होइएगा। मेरे द्वारा जितने पिटीशनर्स थे उनका सब का हम सेकेंड बेंच का प्रक्रिया हम कर रहे हैं अपना पिटीशनर्स का। लगभग मेरे द्वारा तो लगभग 2000 पिटीशन हो गए, 1400 मेरे था तो डायरेक्ट जुड़े थे, 500-600 अलग से भी जुड़े हैं। तो जितने भी पिटीशनर्स हैं सबका हम प्रक्रिया कर रहे हैं जो मेरे थ्रू जुड़े हुए हैं, मेरे द्वारा पिटीशन है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में पिटीशन, उनका हम कर रहे हैं। लेकिन जो मेरे द्वारा पिटीशनर्स नहीं है उनको बोलना चाहते हैं कि उनके लिए भी हम स्टेप्स बताएंगे जब पहला हियरिंग होगा। तो जब पहला हियरिंग होगा उसका तब हम आपको बताएंगे कि आगे कैसे आप जुड़िएगा उसमें। ये समझिए कि आज जो है ना, आज समझ लीजिएगा कि आज जो है आज 29 नवंबर 2025 है। आज जब वीडियो ये बता रहे हैं तो 29 नवंबर 2025 है। अभी तक उसका हियरिंग डेट नहीं आया है, लेकिन आपको बताए हैं कि हियरिंग डेट 10 दिन के अंदर आएगा। उसका हियरिंग डेट 10 से 15 दिन के अंदर आएगा उसका हियरिंग डेट। पहला हियरिंग जब होगा उसका, उसके बाद सभी पिटीशनर को वहाँ पे करना है। यकीन बताते हैं कि इसमें पिटीशनर्स की नियुक्ति होना ही है, होगा अगर सही से बात रखते हैं। और हम लोग का जो एडवोकेट है जो इस चीज़ को केस को लड़ रहे हैं, उनको हम लोगों को थोड़ा फाइनेंशियल सपोर्ट कर देना है। थोड़ी हम लोग भी तो भाई वीक ही पोजीशन पे हैं, हम लोग कौन जाने के हम लोग हैं, लेकिन फिर भी हम लोग थोड़ा सपोर्ट उनको कर देगा। तो इस तरह से जो है हम लोग को बड़े एडवोकेट हायर करके एक केस को जीत जाना है। तो जो उनका प्रश्न, एक प्रश्न था ये कि डिस्पोज हो गया, सारा केस डिस्पोज हो गया,
जितना केस फर्स्ट बेंच में था सब डिस्पोज हो चुका। जैसे मीना कुमारी जिसको केस बोलते हैं जनरली जानते हैं, 1 सितंबर को फैसला हुआ था, 11 सितंबर को दोनों डिस्पोज कर दिया गया, दोनों साम बराबर कर दिया गया, दोनों को पहले से ही बराबर था। अब पहला हियरिंग के बाद सभी लोगों को वहाँ पे जाना होगा, बात रखना होगा, जिस तरह से भी प्रक्रिया होगा, जो भी प्रक्रिया होगा अगला बेंच में काम करने का पिटिशनर्स का, वो कर लेना है। हम अपने पिटिशनर्स का कर रहे हैं, सबके कर लिए हैं, तो आप लोग भी को भी करना है। हाँ, एक बात और सभी पिटिशनर्स को कि मैक्सिमम इसमें पिटिशनर्स ऐसे हैं जिनका अब एज नहीं बचा आगे एग्ज़ाम देने का, और बहुत सारे पिटिशनर्स का है भी, बहुत सारे पिटिशनर्स मिले जिनका अभी भी एज है आगे करने का। ये केस आपको ये मत कहना कि शेख मोहसिन जी अकेले लड़ देगा। आपको जो भी डायरेक्शन दिया जाए उसको ब्लाइंडली फॉलो करिएगा, क्योंकि समझाने का वक्त नहीं है। इसीलिए कैसे समझाएंगे कि आपको ये केस एक जीत रहे हैं, आप ये केस पक्का जीत रहे हैं, ज्वाइनिंग होने का 99% चांस आपको ज्वाइनिंग होगा, तो कभी भी मिस्टेक मत कीजिएगा गलती से भी, वरना क्या होगा कि ऐसा भी सोचता है लोग कि ऐसा है ना कि वो तो कर ही रहे हैं, उन लोग तो कर ही रहा, उसी तरह से होगा। याद रखिएगा, अगर एक भी स्टेप आपका मिसिंग होता है, आप बाहर हो जाइएगा, जो काम करेगा वो अंदर रहेगा। जो भी केस का वर्क इनकम्प्लीट रखता है उसकी ज्वाइनिंग नहीं होती है। आपको पास्ट जितना केस जीत के लोग किया है ना उसका बताते हैं, जो भी केस का वर्क इनकम्प्लीट रहता है उसका ज्वाइनिंग नहीं होता, जो उसका केस का कंप्लीट रहता है उसी का ज्वाइनिंग होता है। तो आप लोग सभी लोगों से ये है कि आप केस कंप्लीट कर लेंगे। अगर किसी तरह से किसी को परेशानी है, फर्स्ट में जो उनका केस डिस्पोज हो चुका है, सेकंड में जो मेरे द्वारा जाना चाहते हैं, आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हम आपको सेकंड बेंच में अपने साथ जोड़ लेंगे। आपका केस का हर वर्क जैसे देखे होंगे कि फर्स्ट बेंच में जिससे केस जीता लोग, तो देखे होंगे 1 सितंबर 11 सितंबर दोनों को हम आवेदन जमा कराए, क्योंकि बहुत लोगों को समझ में ही नहीं आया कि 11 सितंबर वाले का जजमेंट वाले को भी आवेदन जमा करना था। ये बात समझ ही नहीं आया, और हम समझाते रह गए, नहीं समझ में आया, और हम अपने सारे पिटिशनर्स को तो डेट दे करके बुला कर आवेदन जमा करवाया, क्योंकि हमको पता था कि किसी लोग को समझ नहीं आता कि करना क्या है या क्या स्टेप सही है। तो उसमें आपको हो सकता है कि जो डायरेक्शन देते हैं या जो आपको रास्ता दिखाते हो वो गलत रास्ता हो, इसलिए ज़रूरी है कि आप मेरा रास्ता फॉलो कीजिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर आप बताना चाहते हैं कि क्यों मेरा रास्ता फॉलो करना चाहिए आपको। जब भी अभी आपको बताए कि देखिए कि जब केस जीता गया 1 सितंबर को, तो आवेदन जमा हो रहा था। आप देखे होंगे कि मेरा सिर्फ वीडियो देखिए, हम अभी बता रहे थे सिर्फ कि 1 सितंबर में हो या 11 सितंबर हो, याद रखिए दोनों का फैसला सेम है, सेम फैसला लागू किया गया है। आप आवेदन दीजिए दोनों लोग, लेकिन बहुत लोगों ने क्या किया, 11 सितंबर मत आवेदन नहीं देने दिया, लेकिन मैंने अपना सभी पिटिशनर्स का आवेदन दिलाया। जो 11 सितंबर में था, 1 सितंबर दोनों का आवेदन दिलवाया। अब देखिए, आज का दिन में अगर फैसला लागू हो जाएगा, अगर उसका फर्स्ट बेंच में सेकंड बेंच में नहीं सुना गया, तो आवेदन जो दिया है ना उसी का सिर्फ विचार होगा। जो आवेदन नहीं दिया है तो पिटिशनर बनना उसका वेस्ट हो जाएगा, ये भी समझिए। तो जो लोग आपको मना कर रहे थे कि आवेदन मत दीजिएगा, आज पूछिए कि सेकंड में हमारा 11 सितंबर का केस डिस्पोज हो गया उसी तरह से जैसा 1 सितंबर वाला डिस्पोज हुआ था, मुझे आवेदन देने का समय कब मिलेगा? जब आप बोल रहे थे कि अलग से आवेदन का समय मिलेगा, आपको कहाँ मिला? नहीं मिला ना। तुम लोगों को आप क्या कहिएगा? उससे बड़ा चूतिया, उससे बड़ा घटिया आदमी दुनिया में एग्जिस्ट करता होगा आपका, कि आप पैसा लगा के पिटिशनर्स बनते हैं, और जब आपका काम करने का समय होता है उस समय आपको मिसगाइड कर दिया जाता है कि मत करना ये काम, आप नहीं करेंगे। आपको उसमें बता रहे थे कि आप आवेदन नहीं दीजिएगा, अगर फैसला लागू हुआ तो जो आवेदन नहीं देगा उसके ऊपर फैसला लागू नहीं होगा। उन लोगों से पूछिए कि डिस्पोज हुआ 1 सितंबर 2025 का केस, और उन लोग सब आवेदन दिया, 11 सितंबर का फैसला भी डिस्पोज हुआ, आवेदन कब होगा? आवेदन नहीं मिला टाइम आपको, आवेदन देने का टाइम नहीं मिला, नहीं आवेदन देने का टाइम उसी समय था आपका जो आप नहीं दिए। जो लोग वीडियो बना के चुतियापंती किया, उन लोगों को आप पूछिए, या उन लोगों को गाली देने के अलावा आपको बस रोज रहता है। उसमें भी बोले थे आपको कि अगर आवेदन नहीं दीजिएगा और आवेदन देने को वापस टाइम नहीं मिलेगा, आप उस समय सिर्फ गाली दीजिएगा घर बैठे बैठे उसका, और इसके अलावा बस यही चीज़ रह जाइएगा। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप आवेदन दीजिए। तो उस समय
1 सितंबर 11 से दोनों का आवेदन देना था, लेकिन इसको लोगों ने फॉलो नहीं किया। अब आगे ये है कि हम यही बताएंगे कि आप मेरा बात को फॉलो कीजिएगा, यकीन बताते हैं कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए कि मैं पहले की जितना भी बात बोला सब बात सही निकला कि नहीं निकला। लोग बोल रहा था कि 3700 सीट है तो इतना सीट है तो इतना सीट है, मैं ही आदमी था बोल रहा था कि 9000 के आसपास सीट खाली है। आगे ये भी समझिए कि बहुत से लोग बोलते थे एक भी सीट खाली नहीं है, मैं ही बोलता था नहीं सीट खाली है, एकदम होगा। मैं बोलता था कि इस एग्ज़ाम में बहुत सारा गड़बड़ी किया है जैसे के लोग, जैसे लोग जो कोर्ट में जो बोल रहा है वो सब झूठ बोल रहा है, हम बोल रहे थे। आज बताइए कोर्ट का ऑर्डर है कि जैसे के लोग झूठ बोल रहा था। ये प्रेजेंट देखिए कि मैं ही वो आदमी था बोल रहा था कि 1 सितंबर हो या 11 सितंबर दोनों का आवेदन देना है। अब दो लोग को जाके आवेदन दीजिए, 2 महीना का टाइम मिला है आपको। मेरे अलावा कोई आपको दिखा कि जो बोलता था दोनों आवेदन दीजिए, फिर टाइम नहीं मिलेगा आपको। आज बताइए 27 नवंबर को आपका केस डिस्पोज हो गया, 11 सितंबर के सभी केस। आपको अलग से टाइम मिला आवेदन जमा करने का? नहीं मिला ना। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपको उसी समय था। और आपको जो बेवकूफ़ बनाने वाले लोगों ने बेवकूफ़ बनाया, वैसे लोगों का से साथ छोड़िए। बेहतर है कि लाइफ में तरक्की कीजिएगा। तो बस यही है, आपको डायरेक्शन देते हैं कि सेकेंड बेंच में जब केस चल रहा है तो सभी अपडेट आपको इस चैनल पर मिलेगा। सिर्फ चैनल पर अपडेट ही नहीं मिलेगा, यकीन बताते हैं कि केस को जीतने में आप मेरा सहयोग कीजिएगा, साथ दीजिएगा। यकीन बताते हैं कि आपको अब केस जिता कर देंगे, ज्वाइनिंग करवा के होगा खाली सीट के ऊपर। तो यही है, सभी लोग जो है जितने भी पिटिशनर्स है हाई स्कूल 2016 के, सभी लोग को बोलना चाहते हैं कि आप मेरा बहुत फॉलो कीजिएगा। मेरे पिटिशन जितने भी हैं इस वीडियो के माध्यम से समझ लीजिए कि आपका सेकेंड बेंच का हम प्रक्रिया कर रहे हैं। जिनका भी इनकम्प्लीट वर्क है वो मेरे से कॉन्टेक्ट करके कर लेंगे, ताकि हम उनका काम को कंप्लीट करें। और बाकी लोग जो मेरे द्वारा पिटिशनर्स नहीं है, मेरे कॉन्टेक्ट में ही अपने एडवोकेट के माध्यम से कर लें, या मुझसे हेल्प लेना चाहते तो मुझसे भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद। लास्ट में एक बात और बनाना चाहता हूँ, PGT 2023 का भी केस लड़ रहे हैं हम। जिसके लोगों को इस केस में पिटिशनर्स बनना हो जरूर पिटिशनर्स बनिए, जल्द से जल्द बनिए। हाई स्कूल 2016 के केस में भी जुड़ना चाहते थे जरूर जुड़िए, जल्द से जल्द जुड़िए। सहायक आचार्य के केस में जुड़ना चाहते जुड़िए, और लेडी सुपरवाइजर के केस में जुड़ना चाहते जुड़िए। या इसके अलावा अगर कोई भी कैंडिडेट कोई भी है अन्य परीक्षा एग्ज़ाम दिया है और वो परेशान है, चाहता है कि वो अपना न्याय कोर्ट के माध्यम से ले, तो मुझसे संपर्क कर सकता है, उनका हम केस फाइल करवा देंगे। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बोलते हैं कि उत्पाद सिपाही का किसी का है, तो किसी का म्यूनिसिपल का है, किसी बहुत सारा चीज़ें। तो आप यकीन बताते हैं कि आप कीजिए। CGL के केस में आप अगर जुड़ना चाहते हैं जुड़िए। तो आप परेशान हैं, आप या इसके अलावा भी घरेलू कोई मामले में अगर आप परेशान हैं तो भी आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। ज़मीन का मामला हो, किसी मामले में तो कंसल्ट कीजिएगा, हम आपको केस में जोड़ देंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।